Dear prospective students, good morning. Today my topic is on mutation and Mendelian disorders. Very important topic. Mutation and Mendelian disorders. तो इसको समझने से पहले हमें म्यूटेशन पता होना चाहिए, म्यूटेशन किसको कहते हैं और मेंडल लॉ जो है उसमें उन्होंने क्या बताया था वो हम आगे आपको इसके जो डिसऑर्डर्स है वो कैसे हो जाते हैं. I will try my best to understand this topic to you. So first of all, we will start with the mutation. What is mutation? Mutation is a phenomenon which results in the alteration of DNA sequence, results in a genotypic and phenotypic change. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको मैं अभी दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो DNA है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ बताता है, जिसको मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ ये जेनेटिक मटेरियल है, इसकी सीक्वेंस में चेंज आ जाती है, ऑल्ट्रेशन हो जाती है. आपको पता है कि जो DNA है इसमें न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं. यानी ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बेस का होता है. इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होता है. इसमें याद रखो यहां पर जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, यानी इसमें न्यूक्लियोसाइड होता है और यहां पर फास्फेट होता है. तो यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस होता है तो इसमें क्या क्या होता है आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं. आपको पता है कि जो ये डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसमें यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर ये पॉजिटिव. हाँ बच्चा, जो यहाँ पर जो ये डीएनए मॉलिक्यूल है ये किन चीज़ों से बना है तो उसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं. जो एडेनिन है, एडेनिन, टी हो गया थाइमिन, सी हो गया साइटोसिन, यहां पर जी हो गया गावानिन, और आरएनए में क्या है, यूरासिल है. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन नाइट्रोजनस बेसिस से जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है ऑर्गेनिज्म में, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है इनसे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है. तो आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये मैंने अभी लिखा है कि यहाँ पर जो ऑल्ट्रेशन होती है डीएनए सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशन हो जाती है. यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर C यहाँ पर देखो, यहाँ पर GTG, यानी ये कैसे कंबाइन होते हैं, इनका जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे मिल जाता है. यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और सी जो है साइटोसिन और गायनिन ट्रिपल बॉन्ड से बन जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन में ये जो किसी सीक्वेंस पर ये ऑल्ट्रेशन हो जाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन थाइमिन के साथ मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सी है इसके साथ मिलता है ए. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडेनिन को यहाँ पर सी कंबाइन हो जाता है तो यहाँ पर आप जी के साथ कंबाइन होता है. तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल मैकेनिज्म होता है वो हैम्पर हो जाता है, या यहाँ पर यू आ जाता है, यूरासिल. यानी यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं कि एडेनिन को किसके साथ मिलना है, थाइमिन के साथ, तो वो मिलता है किसी दूसरे बेस के साथ जिससे इसका जो है ना जेनेटिक कोड में तब्दीली हो जाती है और जो प्रोटीन निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जीन होते हैं, जीन किसको एक्सप्रेस करते हैं, किसको बनाते हैं, वो प्रोटीन्स को बनाते हैं. तो यहाँ पर अगर एडेनिन गायनिन के साथ मिल जाता है, एडेनिन साइटोसिन के साथ मिल जाता है, या एडेनिन यूरासिल के साथ मिल जाता है तो ये नेचुरल मैकेनिज्म जो होता है वो हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं जिनको जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं. तो जेनेटिक डिजीज़ में क्या होता है, इसमें जीनोटाइपिक चेंज भी आ जाती है और यहाँ पर फिनोटाइपिक चेंज भी आ जाती है. तो म्यूटेशन जो है, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द फिनोमिनन which is
which involves the alteration of the DNA sequence, which results in the genotypic and phenotypic change in the concerned organism. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत सारे कमी यानी जिन चीज़ों से म्यूटेशन हो जाती है उनको म्यूटाजेन्स कहते हैं। म्यूटाजेन्स यानी जिन चीज़ों से म्यूटेशन हो जाती है, जिस चीज़ से इसमें डैमेज हो जाता है डीएनए में, डीएनए सीक्वेंस चेंज होता है, उन चीज़ों को म्यूटाजेन्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, एक्सरे रेडिएशन होती है, एक्सरेज भी होती है, केमिकल्स भी होता है, या न्यूक्लियर जो वेस्ट होते हैं उनसे ये होता है। यानी यहाँ पर ये कैसे इंड्यूस हो जाता है, या तो नेचुरली हो जाता है, लेकिन जिन चीज़ों से म्यूटेशन हो जाते हैं उनको म्यूटाजेन्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्सरे है, केमिकल्स है और न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ये जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है डीएनए की वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनमें जेनेटिक डिजीज हो जाती है, उनमें खून में प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें फिनोटाइपिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। जेनोटाइपिक प्रॉब्लम से फिनोटाइपिक इफेक्ट्स भी रहते हैं, तो इसको म्यूटेशन कहते हैं। जब एक सीक्वेंस पर, यानी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं म्यूटेशन के, वो मैं म्यूटेशन जो अलग टॉपिक होगा एक वो अलग से मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये स्लाइड डिस्क्रिप्शन है म्यूटेशन क्या है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को समझने के लिए हमने ये म्यूटेशन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए अलग सेपरेट टॉपिक मेरा होगा। तो यहाँ पर क्या है, म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन में ऐसे डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं क्योंकि जो सीक्वेंस हो जाते हैं, इन सीक्वेंस में जब ऑल्ट्रेशन हो जाती है, डैमेज हो जाता है, जो डीएनए को जो प्रोटीन बनाना होता है, नॉर्मल प्रोटीन होता है, वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से फिनोटाइपिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह कलर ब्लाइंडनेस होता है, हीमोफीलिया होता है, तो मैं वो अभी डिस्कस करूंगा। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें म्यूटेशन का जो लिटिल बिट कंसेप्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर आपको एक सीक्वेंस पर कोई असर अंदाज हो जाता है, जब किसी म्यूटेशन हो जाता है तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। यानी पॉइंट म्यूटेशन का होता है कि जहाँ पर एक सीक्वेंस पर ये म्यूटेशन हो जाते हैं, जिसमें एक मतलब मिसाल की यहाँ पर ए और टी, यहाँ पर ए और टी, इसके साथ सी मिल गया या इसके साथ यू मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं। तो बहरहाल तो ये आपको क्लियर हो गया म्यूटेशन से क्या होता है। म्यूटेशन से जेनेटिक कोड चेंज होता है, जो प्रोटीन निकलते हैं वो नुकसान पहुंच जाते हैं, तो जिनकी वजह से आगे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपको कवर अप करेंगे। हाँ, अब म्यूटेशन क्लियर हो गया, अब हम मेंडल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। जब मेंडल ने जो पहले जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बताया था कि जो फैक्टर्स वहाँ पर उसने बताया कि जो फैक्टर्स पेरेंटल फैक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में पहुँच जाते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या हुआ था, वहाँ पर ये फैक्टर्स जीन्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में पहुँच जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही इसी को समझने के लिए जो मेंडल ने उस वक्त का बताया था, अब आज जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माने में आपको ऐसे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जो उस वक्त के ज़माने में थे। यानी मेंडल के डिसऑर्डर्स क्या हैं, इनको जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से भी बताया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं, यानी ये डिवाइड हो चुके हैं दो ग्रुप्स में, सिंगल जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यानी आपको मैंने अभी बताया दिया कि जो म्यूटेशन है वो सिंगल जीन में हो जाती है, और ये हम आपको अलग चैप्टर में, अलग टॉपिक में आपको ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर सिंगल जीन म्यूटेशन है, इन डिसऑर्डर्स में क्या हो जाता है, ये ऐसे डिजीज होते हैं या ऐसे जेनेटिक डिजीज है वो सिंगल जीन में हो जाती है। सिंगल जीन में ऐसे ऑल्ट्रेशन हो जाती है, ऐसे म्यूटेशन हो जाती है, जिससे ऐसे डिसऑर्डर्स सामने निकल कर आते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में फ्यूचर जनरेशन में निकलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, यानी जो ऑफस्प्रिंग्स में पाए जाता है, जो हमारे जद अजदाद में पाए जाते हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स में पहुंच जाते हैं। उसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। यानी पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो होता है, इनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डेफिनेटली ऑफस्प्रिंग्स में पहुंच जाते हैं।
तो उनको क्या कहते हैं, उनको जीन्स कहता है। ये जीन जो है, जो मेंडल ने फैक्टर बताया था, तो यहाँ पर जो जीन्स होते हैं इनकी वजह से अगर किसी जीन में कोई डिफेक्ट होगा पेरेंट्स में, वो डेफिनेटली आगे ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस हो जाता है। ऐसी बीमारियों को जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो ये दो किस्म के होते हैं, एक तो सिंगल जीन म्यूटेशन होते हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के डोमेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो ये सिंगल जीन म्यूटेशन में क्या है, सिंगल जीन म्यूटेशन में बहुत सारे डिजीज होता है। तो इनमें सबसे पहले यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा हीमोफीलिया, चौथा है फिनाइल केटोन्यूरिया, और लास्ट है थैलासीमिया। ये है जो ये सिंगल जीन डिसऑर्डर। यहाँ पर जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है जो मेंडल का जो है, तो उसमें ये बीमारियां हो जाती है सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइल केटोन्यूरिया और थैलासीमिया। These are 5 types of the genetic disorders which have been observed throughout the world. And these are the disorders which were present in the parents and they got transmitted into the offspring. तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो किस्म के होते हैं, इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और दूसरा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर वो होता है जो आपको एक्स या वाई के जो हैं, जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, जो एक्स वाई जो एलील्स होते हैं जो इनमें पाए जाते हैं, तो देयर आर 46 chromosomes, 22 are the autosomes and only one pair is sex chromosome, either it is XY in male and XX in female. ओके, सो यहाँ पर जो डिसऑर्डर आपको पाए जाते हैं ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एलील होते हैं विच आर कोडिंग फॉर द सेक्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। तो उसके बाद जो दूसरा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जिनको कुछ ना कुछ करना ही नहीं होता है, जो एक्स वाई के बगैर जो क्रोमोसोम बॉडी में पाए जाते हैं, जिस तरह 22 पेयर्स होते हैं, उनमें कोई डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिजीज हो जाते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि मेंडल डिसऑर्डर क्या होता है। एक तो सिंगल जीन म्यूटेशन होती है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का अलग टॉपिक होगा। तो आज हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो सिंगल जीन म्यूटेशन है। सिंगल जीन म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें एक ही जीन पर म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से आगे बीमारियां पैदा हो जाती हैं, आगे बीमारियां जो होती हैं वो एक्सप्रेस हो जाती हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। तो उनमें दो किस्म की डिजीज होते हैं, एक तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं और दूसरे ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। सेक्स लिंक डिसऑर्डर वो होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं, जो सेक्स एलील में होते जाते हैं, एक्स वाई या एक्स एक्स में हो जाते हैं। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जो आउट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मैनी डिजीजेस। तो यहाँ पर जो डिजीज, इसमें मेन जो डिजीज है इसमें सिकल सेल एनीमिया है, दिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इसी तरह यहाँ पर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, यह है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। और हीमोफीलिया इट इज आल्सो सेक्स लिंक्ड डिजीज। सो यहाँ पर आपको थैलेसीमिया, दिस इज आल्सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो इसी तरह यहाँ पर फिनाइल केटोन्यूरिया जो है इट इज आल्सो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये, यानी इट इज ऑटोसोमल। यहाँ पर ऑटोसोमल आपको ये एक आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। यानी जो यहाँ पर ये 3 जो है ये क्या है, these are the diseases which are caused by the disorder in autosomes. So that is why these are called autosomal disorders. तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा in detail which will cover sickle cell anemia, which is very very important, and most of the questions are taken from this chapter for examinations. Thank you for watching this.